नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बारिश के कारण महाकाल लोक में पानी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि महाकाल लोक के पास स्थित नाला जाम होने के कारण ओवरफ्लो हो गया, जिससे महाकाल लोक में पानी पहुंच गया। श्रद्धालुओं को गंदे नाले के बीच पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर महाकाल लोक से लगी गरीबी नवाज कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों का सामान ऊपर रखते दिखाई दिए। इसके अलावा इसी क्षेत्र के कई वाहन भी जलमग्न हो गए। राहत बचाव के लिए नगर निगम का अमला मौके पर पहुंच गया है। हिंदुवादी संगठनों और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि ने इसी मुद्दे पर एक बार फिर उज्जैन आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन कर न्यायादेव शनि महाराज की तस्वीर के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी मनीष चौहान ने बताया कि 1 वर्ष से अधिक समय से आईजी कार्यालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, मंदसौर एसपी और देवास पुलिस को साक्ष्यों सहित कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। आरोप यह भी है कि बालक का नाम वैदिक सनातन धर्म से बदलकर प्रिंस मलिक कर दिया गया और समग्र आईडी में भी अवैध बदलाव किया गया। संगठन ने इसे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा आरोप है कि रानी बेग ने संपत्ति हड़पने की नीयत से नाबालिग के पिता राजकुमार झांझोर पर झूठे प्रकरण दर्ज करवाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अपना मामला है क्या करा गया? हिंदू संगठन के द्वारा मंदसौर महिला थाना प्रभारी रानी बेग के खिलाफ जो एक नाबालिग बच्चे की जबरन घटना करा दी गई थी, उसके लिए हमारा जन आंदोलन जारी है। अनेकों बार हिंदू संगठन के द्वारा आईजी महोदय के माध्यम से मंदसौर एसपी साहब और मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, वरिष्ठ जनों को हमने ज्ञापन दिए। आज का ज्ञापन का मूल उद्देश्य था कि संगठन को संज्ञान में आया है कुछ 8 दिन पहले रानी बेग की पोस्टिंग वापस मंदसौर थाने में हो गई है। मैं पुलिस अधिकारी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मध्य प्रदेश के डीजीपी महोदय ने एक आदेश दिया है, इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जो थाना प्रभारी स्तर का अधिकारी हो या पुलिस विभाग के अंदर का अधिकारी हो जिसके खिलाफ विभाग में कोई जांच लंबित हो या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मामला लंबित हो, उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। मंदसौर थाना प्रभारी महिला की पोस्टिंग वापस से महिला थाने में हुई है। ठीक है, पुरस्कार दिया उसको पुलिस ने धर्मांतरण करने के लिए। वो एमपीपी ऑफिस के अंदर असत्य दस्तावेज लगाती है, देवास में असत्य दस्तावेज लगाती है, टैक्स की रसीद हम लोग भरते हैं, रजिस्ट्री हमारे लोगों के नाम है और मालिक ताहिर हुसैन है। आज इतना गंभीर मामला हम लेकर आए हैं। रानी बेग 5/5/2025 के दिन न्यायालय में पेश हुई एक मामले में धारा 403, 402 और 182 उसमें 15,000 की जमानत हुई है और उसके बाद भी सीधा उल्लंघन डीजीपी साहब का आदेश का अवहेलना उन्होंने करी है। घटना वाले मामले में तो आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक नया मामला है तो हो गया कि उसको पोस्टिंग देकर के पुरस्कारित कराए और माननीय डीजीपी साहब के आदेश को शायद चैलेंज कराए मंदसौर एसपी साहब ने। क्या आज आपने क्या करा? हमने आज यहाँ पहुंचे हैं, माननीय आईजी साहब के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने जैसी घोषणा थी कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमने यह मांग करी है कि रानी बेग के विरुद्ध, ताहिर हुसैन के विरुद्ध, मुस्लिम धर्मगुरु के विरुद्ध, जो सनातन धर्म में जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी नाबालिग में जो घटना करी थी, उस बच्चे की जो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम कानून का सीधा खिलवाड़ करा था, इनके खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध हो। रानी बेग को तुरंत महिला थाना से बर्खास्त करा जाए और माननीय डीजीपी साहब के आदेश का पालन होना चाहिए। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गोरक्षा न्यास। आज आईजी साहब को ज्ञापन जो हमने दिया है, ये थाना प्रभारी रानी बेग मंदसौर महिला थाने पे जो पदस्थ अभी कुछ समय पहले इनका एक गिरफ्तारी वारंट निकला था जो बिना तलाक दिए दूसरी शादी का, इसमें इनकी जमानत हुई है और इन्होंने जैसे इनकी जमानत उसके 15 दिन बाद इनको वापस से महिला थाना दे दिया गया है। जबकि आईजी डीजीपी साहब के आदेश है कि किसी भी प्रकार के अधिकारी पे किसी भी कोई सा भी वो रहता है केस, उसके अंतर्गत कोई भी उस पद पे रह नहीं सकता, या तो उसे बर्खास्त रखा जाता है, लाइन पे रखा जाता है। पर लगातार मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया। अगर इसके ऊपर अभी 420 का केस लगा हुआ, धर्म परिवर्तन का बच्चे का लगा हुआ है, एक चेक बाउंस का लगा हुआ है, लगातार इस पर 6-7 आपराधिक प्रवृत्ति के केस अभी भी प्रचलन में है। फिर इस महिला के साथ इतना वो क्यों कर रहा है कि इसको बार बार लेके वहाँ छाती पे ले जाके बिठा देते हैं और अपना आपका हंसी का पात्र बनाते हैं। आज फिर वही हुआ, न्याय के देवता हम शनि महाराज को खुद लेके आए कि भैया आज इस प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि भैया जो महिला पे इतने सारे आपराधिक प्रवृत्ति के केस चल रहे हैं तो इसे ना वहाँ पे रखा ना जाए, इसको सीधे ही बर्खास्त करके जो न्यायालय फैसला देगा उसको हम भी मान्य करेंगे। पर आप लोग इसमें हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ आपके विभाग की वो महिला है इसलिए कर रहा है क्या? उसके मेरी झूठी रिपोर्ट डाली, जिस घर में
बोरिंग ही नहीं, उसमें स्टार्टर चोरी कैसे होगा। चिमनगंज थाने की मिली भगत। अभी वहाँ पे पता करा हमने, बिजली में गए तो मीटर के में अंदर पति जब और पति बदल लिया तूने, तो वहाँ पे मीटर में भी धर्म परिवर्तन कर दिया। उसमें रानीपति तारिक हुसैन, मकान मेरा है, मैं स्वयं मालिक हूँ। उसमें भी ये किस प्रकार से आधार कार्ड बनाती है, समग्र आईडी बनाती है, सब चीज़ जाली है इसकी। और इतने बड़े पद पे रह के ये जाली समग्र आईडी किस प्रकार से बनाती है, इसकी जानकारी हमने सब विभाग को दे दी है, पर इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम? मैं राजकुमार झांझोड़, पीड़ित हूँ मैं सर इससे बहुत ज़्यादा। 46.475 किलोमीटर लंबे उज्जैन इंदौर 4 लेन सड़क मार्ग को मध्य प्रदेश की सरकार 6 लेन सड़क में परिवर्तित करवा रही है। परियोजना 1652 करोड़ रुपए की है। इसे शुरू करने का भूमि पूजन 19 सितंबर 2024 को उज्जैन आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। साथ ही कंपनी समाज सेवा के कार्यों और प्रकल्प चलाती रहती है। कंपनी के डायरेक्टर दिलीप सिंह राव और अंकित सिंह राव विगत दिनों उज्जैन आए और यहां पर रवि इंफ्रा वेल्थ प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हुए। कंपनी ने ग्राम किठादा में अपने कैंप के बाहर इसके लिए एक अस्थायी भोजनशाला का निर्माण भी किया गया, जहां पर लगातार भोजन का निर्माण आ रहे हजारों कांवड़ियों को भोजन सेवा दी जा रही है। बल्कि पूरी आत्मीयता के साथ उज्जैन रहे कांवड़ यात्रियों को भोजन प्राप्त करने का भी निवेदन किया गया। कंपनी के डायरेक्टर दिलीप सिंह राव और अंकित सिंह राव ने इसके बाद ग्राम किठादा में कंपनी के प्लॉट का निरीक्षण भी किया। साथ ही पर्यावरण को देखते हुए पौधारोपण भी किया। कंपनी रोड निर्माण के साथ ही पौधारोपण भी करती जा रही है। कंपनी के डायरेक्टर दिलीप सिंह राव ने कंपनी द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प की जानकारी मीडिया से साझा की। दिलीप सिंह राव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकाल मंत्र के आशीर्वाद से कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम मिला है। कंपनी का प्रयास रहेगा कि उच्च गुणवत्ता वाले काम से इस पूरे प्रोजेक्ट को समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए बाबा के भक्तों की सेवा की जाए। देखिए भाई साहब, यहाँ पर क्या है कि इंदौर उज्जैन जो है एक वीआईपी रोड है जी, और ये रोड का जो काम करने का अवसर हमको दिया है बाबा महाकाल की मेहरबानी से हमको मिला है जी। इस काम को हम अच्छी गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं और समय से पहले करने की हम कोशिश कर रहे हैं इसको जी। और अभी लगभग ये काम 25% हमारा पूरा हो चुका है जी। सर, कंपनी का क्या है कि शुरू से एक ऐसा मोटो रहा है कि हम काम के साथ साथ में कुछ सोशलॉजी वर्क भी करते हैं जी। सोशल वर्क में जैसे हम अभी आपने देखा होगा कि बाहर जो कांवड़ यात्री चल रहे हैं, जो उज्जैन महाकाल जा रहे हैं, उनके लिए कुछ सेवा का मौका हमको मिलता है तो हम थोड़ी सेवा कर लेते हैं उनके लिए जी। उनके लिए अलग से पाथवे बना देते हैं, क्योंकि जैसे मान लो सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक है तो ट्रैफिक चलता है, तो उनको सुरक्षा के लिए हमने एक साइड में थोड़ा छोटा सा पाथवे बना दिया तो वो सुरक्षित चल सके आराम से। और उनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, कुछ अभी चाय नाश्ते कर लेते हैं, ऐसा चलता रहता है। थोड़ा हमको अच्छा लगता है, कंपनी के लिए हमको थोड़ा सुकून मिलता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।